हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है फिर से इंट्यूटिव। तो देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। मैं इस डेक से निकालूंगी आज। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है जानना। निकलो यार। कार्ड निकलने को नहीं तैयार है। 1 2, चलिए 2 कार्ड ही मैं ले लेती हूँ, फिर देखेंगे। ओके, यहाँ पे 29 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 11 की एनर्जी आ गई है, मे बी आपको 11 दिख रहा है। 27 भी है। 9 नंबर का मतलब है हर्मिट कार्ड। यहाँ पे 11 एंड 9 को प्लस कीजिए तो आ जाता है 20। 20 का मतलब होता है जजमेंट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डिवाइन ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। अगर आप पिछले काफ़ी टाइम से बहुत सारी दिक्कतों से जूझ रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि डिवाइन आपको फुली प्रोटेक्ट करने की तैयारी में है। ओके, चेरिशिंग, सप्रेसिंग, ऑफेंडेड, इनलाइटेंड। चलिए देख लेते हैं ये कार्ड क्यों आए हैं। चेरिशिंग एंड सप्रेसिंग का कार्ड क्यों आया है। चेरिशिंग से क्या मतलब है यूनिवर्स, एंड सप्रेसिंग से क्या मतलब है, एंड ऑफेंडेड किस लिए आया है यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे देखिए फिर से जजमेंट आया, एंड यहाँ पे एनलाइटेंड क्यों आया है दिस वन। ज़्यादातर मुझे ये जो एनर्जीज आ रही हैं ये ट्विन फ्लेम के लिए ही दिख रही हैं, या फिर आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। तो ये जो भी एनर्जीज आई हैं ये आपकी लव लाइफ के लिए आई हैं। ओके, ये सारे काम हैं जो आपको करने हैं जिससे आपका यूनियन जल्दी से होगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, एंड आप लोग प्यार को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। मतलब नो मैटर वॉट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा वरीड हो सकते हैं, काफ़ी टेंशन में हो सकते हैं, लेकिन जब मैटर आता है प्यार का तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता है। एक मतलब जैसे होता नहीं है कि कोई इंसान चाहे कितना भी दुखी क्यों ना बैठा हो, उसने सारी होप हार दी हो, लेकिन फिर सडनली आपके पार्टनर का कॉल आ गया, मैसेज आ गया, एंड आपके अंदर फिर से जैसे एक न्यू एंथुजियाज्म, मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। ये वाली कंडीशन मुझे दिख रही है कि आपको इस वक्त प्यार की एनर्जी ऐसी है जो आपको सारी मुसीबतों से निकाल लेती है। ओके, यहाँ पे 10 4 14। ओके, लेट्स सी। देखिए यहाँ पे चेरिशिंग का कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल। मे भी आप लोग इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपके घर में पैसा आ रहा है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच हो रहे हैं, या फिर घर से ही कोई काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में भी कोई बिजनेस कर रहे हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि कुल मिला के आपके घर में पैसा आ रहा है। ओके, पैसा बरस रहा है, ये देखिए। आपको इस मूवमेंट को चेरिश करना चाहिए, आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मतलब जैसे कि आपकी फैमिली में काफ़ी एका हो सकता है, काफ़ी यूनिटी हो सकती है। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी गुडनेस है उसको लेकर के आपको थैंक यू बोलना चाहिए। यहाँ पे 11 एंड 10 हो गया 21। वर्ल्ड का कार्ड है। मुझे दिख रहा है कि आपने पिछले काफ़ी टाइम तक आप लोग फाइनेंशियल इश्यूज से गुजरे हैं। आपकी लाइफ में पैसे की दिक्कत थी, लेकिन अब पैसे की बारिश हो रही है, तो आपको डेफिनेटली डिवाइन को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अब ये साइकिल जो चल रहा था, बैड साइकिल, वो अब ख़त्म हो चुका है। एक नया पोर्टल स्टार्ट हुआ है जिसमें आपके पास पैसे ही पैसा है। ओके, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है 4 ऑफ कप्स, सप्रेसिंग। आप लोग अपने लव की फीलिंग को दबा रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखिए ये जो कार्ड है बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ कप्स। आप चाहते तो हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, एंड ये चीज़ देखिए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोल दी थी कि आप प्यार का नाम सुनते ही आपके अंदर एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट आ जाता है। हालांकि आपके अंदर देखिए यहाँ पे ये जो एनर्जी आई है ये फियर की है, डरे हुए हैं आप। आपको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पास्ट जैसा पर्सन आ जाए, या फिर आपकी किसी से फाइट हो गई है तो भी आप डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाए हमेशा के लिए।
या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग शाद मैरिड हैं किसी के साथ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट होती हैं, तो अब आपका प्यार से दिल हट गया है। लेकिन यस, कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली यही कंडीशन दिख रही है। अगर आप मैरिड हैं तो आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई इक्वल गिव एंड टेक करे। अब आप ड्रेन होने के लिए नहीं तैयार हैं। अब आप और ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, मतलब अब आप किसी तरह की स्टुपिडिटी सहने के लिए तैयार नहीं हैं। इस वजह से आप लोग कंफर्ट जोन में आ गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपके पास और भी ऑफर्स हैं, लेकिन आप उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है सब एक ही जैसे हैं। जैसे लोगों की मेंटालिटी नहीं बन जाती है कि सब एक ही जैसे हैं। कोई सही नहीं है, सबको सिर्फ अपना मतलब चाहिए, सब सिर्फ मतलब के लिए आते हैं। ये वाली एनर्जी आपकी है। तो यहाँ पे 11/4/15 की एनर्जी है डेविल। देखिए, डेविल से ये मतलब है कि या तो आप किसी डेविल से स्ट्रगल कर चुके हैं, डेविल मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं या निकल चुके हैं, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तीसरी सिचुएशन ये है डेविल की कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, कोई ऐसी नेगेटिव एंटिटी, कोई ब्लैक मैजिक। क्योंकि यहाँ पे जो मून का कार्ड है ये बहुत कुछ बताता है कि किसी ने आपके ऊपर मून मैजिक किए हैं। जो मून के साइकिल नहीं होते हैं, जैसे फुल मून, न्यू मून, एंड अगर हिंदी में मैं बताऊँ तो पूर्णिमा, अमावस्या, इस टाइम पर जो मून मैजिक किए जाते हैं, उससे क्या होता है कि मतलब वो आपके ऊपर 15 डेज तक इम्प्रेशन डालते हैं। तो 15 डेज के बाद फिर से हो गई अमावस्या, फिर आपके ऊपर हो गया। तो ये साइकिल कई बार चला हो सकता है, जिसकी वजह से आपका प्यार से दिल ही हट गया है। अगर आप किसी के साथ मैरिड नहीं हैं तो, एंड अगर आप मैरिड हैं तो जो आपका पार्टनर है वही हो सकता है नेगेटिव या टॉक्सिक, जिसकी वजह से आपका मन ही नहीं कर रहा है किसी के साथ भी कनेक्ट होने का। अगर वो पार्टनर भी आपको अपने लव का कप दे रहा है तो भी आपका दिल हट गया है, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ पे मतलब जैसे नाउम्मीद हो जाना, डिसअपॉइंट हो जाना, बुझ जाना, बुझी हुई एनर्जी मुझे आ रही है। तो यहाँ पर 10/4/14 ये हो गया, एंड ये हो गया 11 हो गया 25 मतलब 7। स्पिरिचुअलिटी, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, नहीं हुए हैं तो होने की ज़रूरत है। 7 नंबर आ चुका है, मे बी जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर 7 डेज में आपके साथ कुछ बेटरमेंट होने के चांसेस हैं। वैसे आपसे कहा जा रहा है आपके लिए रेमेडी भी यहाँ पे है। मैंने सोचा कि आज मैं रेमेडी भी आपको दे दूँ। तो मून के जो साइकिल होते हैं, जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या, उस पर या तो आप थोड़ा बहुत दान दीजिए, या इसकी फास्टिंग भी होती है। बहुत सारे रिचुअल्स अलग से भी होते हैं, जैसे सफ़ेद चीज़ों का दान करना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे 14 का मतलब ये है टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। मतलब कि मुझे दिख रहा है कि काफ़ी कुछ आपको आइडिया है भी। ये पर्सन कोई आपकी फैमिली का हो सकता है, जिसको पता है कि पहले आपकी लाइफ में बड़ी दिक्कतें थीं। मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे आया था, साइकिल साइकिल चल रहे थे जिसमें आप लोगों ने बड़ा स्ट्रगल किया है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली, आपके खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी लाइफ में ये साइकिल लेके आया था। मतलब मतलब आप निकल नहीं पा रहे थे मुसीबतों से, लाइन पे लाइन, मतलब क्या बोलते हैं, साइकिल पे साइकिल, साइकिल पे साइकिल, दिक्कतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एंड फिर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर अब आप निकल चुके हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ये अभी भी आपके खानदान, आपकी फैमिली में है। एंड ये अभी भी आपकी शादी नहीं होने देना चाहता है। ये चाहता है कि आप ऐसे ही डिसअपॉइंट रह जाएं, आपकी एज निकल जाए, एंड आप जो हैं किसी के साथ कनेक्ट ना हो। तो आपको इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से हो जाएंगे तो उस पर्सन की विश पूरी हो जाएगी। ओके, यहाँ पे 29 था, मतलब 11 मतलब 2, एंड ये क्या था 14 का मतलब, अच्छा 7 तो आ चुका था, 7 नंबर आ गया था जुलाई का। तो जुलाई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर 777 हो सकता है कि आप लोग देख रहे हों, या 77, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। दूसरी चीज़ आई है 27 की। देखिए, रीडिंग मैं जो हूँ ये इंट्यूटिव निकालती हूँ, मुझे नहीं पता होता है कि क्या चाहते हैं डिवाइन। जो भी होना होता है वही आ जाता है आपके सामने। मुझे नहीं पता था कि ये रीडिंग किस लिए हो रही है, क्या होना चाहते हैं, लेकिन बस मुझे लगा कि करनी चाहिए, सो आई डिड।
तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ चुका है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग ईश्वर से बहुत ज़्यादा हेल्प मांग रहे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, जैसे ज़िंदगी झंड हो गई है। अब आप नहीं चाहते हैं कि और ज़्यादा मुसीबतें अब आप झेलें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफेंडेड, यस, अब आप ऑफेंडेड हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया ना कि परेशान हो जाना, चिढ़ जाना, इरिटेट हो जाना कि भाई कब तक चलेगा ये। यहाँ पे जो कुछ मैंने बताया है ये सब चीज़ों को फाइनलाइज, जैसे क्लेरिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है। मैंने बताया था कि साइकिल पे साइकिल चल रहे हैं एंड अब आपका दिल बेजार हो चुका है, बुझ गया है। वही चीज़ यहाँ पे है कि आप ईश्वर से रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई ये दिक्कत कब ख़त्म होगी, आखिर कब ईश्वर की कृपा होगी, आखिर कब जाकर के हम मतलब आपकी शादी होगी या आपकी फैमिली में खुशियाँ आएंगी। पैसा आ रहा है आपकी फैमिली में, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर ये कौन सा कार्ड था, सप्रेसिंग। ओके, सप्रेसिंग को मैंने क्लियर नहीं किया था। ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर चाहत है, यस, तो चाहत है शादी करने की, लेकिन आपका दिल हटा हुआ है। मतलब उस पर कोई एक्शन लेने का, कोई मेहनत करने का आपका मन नहीं है। तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। ठीक है, ये मैंने इतने सारे सिम्टम बता दिए ताकि आप लोग किसी अंधविश्वास में ना पड़ें कि नहीं नहीं मैडम ने कहा है तो है। ये गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऑफेंड हो चुके हैं। लोग आपको जैसे समझाते होंगे कि डोंट वरी, किसी दिन कृपा हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप चिढ़ जाते हैं। आप कहते हैं आखिर कब होगी। मतलब ये सुनते सुनते बिल्कुल कान पक गए हैं, लेकिन कृपा होने का नाम नहीं लेती। क्या हम लोग दिखाई नहीं पड़ते? मतलब इंसान जब चिढ़ जाता है, नाराज़ हो जाता है, तो वो इसी तरह की बातें करता है। तो यहाँ पर 27 एंड 20 हो गया 47, मे बी आपकी एज 47 है, आई डोंट थिंक सो। एंड यहाँ पर भी अगर आप 47 को प्लस कीजिए तो आता है 11। तो 11 नंबर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जुलाई का मंथ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नवंबर का मंथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 27 9 हो गया, 9 ये 29 हो गया। 29 भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस, यहाँ पर जजमेंट का है, ऑफेंडेड। आप काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुके हैं, अब आप परेशान हो गए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि चाहे जो भी हो, ईश्वर को जल्दी से जल्दी हेल्प करनी चाहिए। अब आप और ज़्यादा सह नहीं पाएंगे इस चीज़ से। देखिए ये जो कार्ड आया है, देखिए ये भी देखिए, ये जो फेस आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कोई गर्ल है। ये भी जैसे ईश्वर से हाथ जोड़ के मना रही है कि प्लीज़ मुझ पे रहम किया जाए, मुझ पे दया की जाए। जैसे यहाँ पे फायर है कि अंदर आग जल रही है। कोई इंसान है जो विश्वास करते करते थक चुका है। यहाँ पर देखिए इनलाइटेंड का कार्ड आ चुका है एंड ये एनर्जी पेज ऑफ सॉर्ड की है। तो मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी टेम्परेंस आया था आपके लिए। टेम्परेंस का मतलब होता है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि इनलाइटेंड पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको सब कुछ पता है लेकिन वो उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। मतलब जैसे कोई बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन हो लेकिन वो चाइल्डिश एक्टिविटी कर रहा हो। मतलब जिसको पता सब कुछ है, जो दूसरों को ज्ञान देता है। हो सकता है कि आप टीचर्स हो सकते हैं, आप टैरो रीडर्स हो सकते हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन आप खुद समझ नहीं रहे हैं, आपको खुद नज़र नहीं आ रहा है कि आप कहाँ पे गलत हैं। तो मे बी ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक की वजह से हो सकती हैं, या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप एक्शन लेने को तैयार नहीं हैं, आप विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये कोई इंसान है जो बच रहा है, बचने की कोशिश करना कि मुझे कुछ ना करना पड़े, कंफर्ट जोन में बैठ गया है कि मुझे कुछ करना ना पड़े, अब सिर्फ सब कुछ आप ही कर दो। एंड ये सब कुछ हो क्यों रहा है? आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपकी लाइफ का पर्पस बड़ा हो सकता है, डिवाइन आपको किसी ऊंची जगह बिठाना चाहते हैं, डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ खास चीज़ें लेके आना चाहते हैं। अब उसको अनलॉक करने का प्रोसेस क्या है कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में अपना रूटीन को चेंज कीजिए, अपनी मेंटालिटी बदलिए, डिवाइन पे फर्म फेथ रखिए। एंड ऐसे ही करके बहुत सारी चीज़ें, जैसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा वर्शिपिंग में, पूजा पाठ में ध्यान ज़्यादा लगाइए, ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप खुद को बचाने के चक्कर में डिवाइन के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपसे मना किया जा रहा है, ये आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, 27 आ चुका है, यहाँ पर 9 की एनर्जी देखिए हर्मिट की होती है। हर्मिट का मतलब भी ओल्ड सोल होता है। ओल्ड सोल का मतलब ये कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। आप अंदर जाइए,
मतलब मेडिटेशन कीजिए। अगर आप किसी ऐसे रिलीजन को, हालांकि मेडिटेशन के लिए कोई रिलीजन मैटर नहीं करता है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लोगों को दिक्कत होती है। तो मेडिटेशन में क्या होता है, आपको सिर्फ अंदर जाना है। आप जो भी रिलीजन के हैं, आप सिर्फ आपको ध्यान लगाना है। ओके, तो आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। आपको पता है हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके अंदर है। ये जो जिसके लिए भी मैंने रीडिंग की है, ये कोई बहुत ज़्यादा अवेकेंड इनलाइटेंड सोल है। ओके, एंड आपके लिए कुछ बहुत बड़ा है, लेकिन आप अपनी गलतियों की वजह से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी। ओके, आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपके लिए रखा सब कुछ है। जैसे सामने से प्लेट में सब कुछ सजा हुआ है, आपके पास सारी फेवरेट डिशेस आपकी प्लेट में रखी हैं। अब आप कह रहे हैं कि कोई मेरे मुंह के अंदर डाल दे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए भी आपको मुंह खोलना पड़ेगा, मुंह चलाना पड़ेगा। ओके, तो कर्मा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको कर्म करने पड़ेंगे, उसके बिना कुछ नहीं होगा। एक चीज़ और मैं देख लूँ यहाँ पर, 10 4 14 हो गया। 14 का मतलब 5, एंड ये 9 to 11, ये 7 आ गया था। एंड यहाँ पे आया था 7 to 9, एंड ये फिर यहाँ पर 7 to 9, एंड ये 20 था। यहाँ पे भी 11 आया था। 11 का मतलब 2। 9 to 11, फिर से 11 की एनर्जी आई है। आपको 11 11 दिख रहा होगा। एंड दूसरी चीज़ ये है, 11 का मतलब होता है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड। एंड दूसरी चीज़ होती है, अगर हम लोग ओशो जन टैरो डेक से देखें तो वहाँ पे 11 नंबर होता है रिबर्थ के कार्ड का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके रिबर्थ होने का टाइम आ चुका है। आपको बदलना होगा। देयर इज़ नन अदर वे। आपको चेंज करनी पड़ेंगी अपनी हैबिट्स, अपना रूटीन, अपनी लाइफ स्टाइल। आपको मिलेगा सब कुछ, इस बात की गारंटी यहाँ पे दी जा रही है। लेकिन उसके लिए आपको करना भी वो सब कुछ पड़ेगा जो डिवाइन चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक, याद है आपको? आपने कहा था मुझे प्यार ऐसा चाहिए जो इक्वल गिव एंड टेक हो। तो प्यार तो ईश्वर से भी होता है। तो ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो कह रहे हैं पहले तुम मेरे साथ करो, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा ऐसा पर्सन। तो इफ़ यू आर रेडी देन यू कैन गो। ओके, जय माता दी।